लड़के को अपने घर में पनाह दी। उसका नाम अली रखा। उसे बातें करती थी, उसे अपना दोस्त बनाया था। लेकिन एक दिन उस लड़के ने उसके साथ कुछ ऐसा किया कि कुछ महीनों बाद लड़की के पेट में एक बच्चा पलने लगा। गांव वाले हंसे, ताना मारा, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उसने कभी किसी इंसान का स्पर्श तक नहीं किया था। क्या यह सचमुच उसी लड़के का बच्चा था? इस रहस्य को जानने के लिए पूरी कहानी सुनिए। ये कहानी चंद्रपुर के एक सुनसान लेकिन रहस्यमयी गांव की है, जहां हर परछाई एक राज छिपाए रखती थी। शहर की चकाचौंध या जिंदगी की भागदौड़ यहाँ नहीं थी। पहाड़ों की गोद में बसा यह गांव हरियाली से ढका, प्राकृतिक शांति में डूबा था। गांव के एक कोने में एक झोपड़ी थी, जहां नूर रहती थी। एक सीधी सादी, अकेली और खामोश लड़की। उसकी दुनिया उसका अंगूर का बाग था, जो उसे अपने माता पिता की मौत के बाद विरासत में मिला था। वह अकेलेपन की आदी हो चुकी थी। न कोई सहेली थी, न कोई रिश्ता, न कोई मन की खुशी। हर सुबह वह सूरज निकलने से पहले बाग में जाती, अपने कोमल हाथों से अंगूर तोड़ती, फिर बाजार में बेच आती। नूर के बारे में गांव में एक ही बात मशहूर थी, वह अंगूरों वाली लड़की है। हमेशा अकेली रहती है, लेकिन उसके अंगूर बहुत मीठे हैं। एक दिन नूर जब बाग में अंगूर तोड़ रही थी, हल्की धूप पेड़ों की डालियों को छूकर जमीन पर पड़ रही थी। पंछी चहचहा रहे थे और नूर अपने ख्यालों में डूबी थी। उसके चेहरे पर थकान और खामोशी की परछाई थी, जैसे कोई गहरी बात उसके मन में दबी हो। अचानक उसकी नजर एक 10 साल के लड़के पर पड़ी। वह आम लड़कों जैसा नहीं था, न शैतान, न शोर शराबा करने वाला। खामोशी से बैठा नूर को देख रहा था। उसकी आंखों में अजीब मासूमियत थी। नूर चौंक उठी, पहले डर गई, फिर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और यहाँ क्या कर रहे हो? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। नूर ने जल्दी से एक सूखी लकड़ी उठाई और जोर से बोली, चले जाओ, मेरा बाग खराब मत करो। लेकिन लड़का वहीं बैठा रहा। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक उदासी छुपी थी। नूर उसे देखकर थोड़ी नरम पड़ गई। पास जाने के साथ ही उसकी हिम्मत कम होने लगी। लड़का कोई हरकत नहीं कर रहा था, बस आंखें झुका ली। कुछ देर खामोश रहने के बाद नूर धीरे से बोली, ठीक है, लेकिन नुकसान मत करना। उस दिन लड़का भागा नहीं, वह जगह से उठकर एक कोने में बैठ गया और नूर अपनी टोकरी भरने लगी। अगले दिन जब वह बाग में लौटी तो वह लड़का उसी जगह बैठा था। इस बार वह हैरान हुई, मगर डरी नहीं। तुम फिर आ गए? लड़के ने सिर हिलाया। नूर के होंठों पर हल्की सी मुस्कान फैल गई। उसने हाथों में कुछ अंगूर लिए और धीरे से उसके पास रख दिए। लड़का खामोशी से अंगूर लेकर खाने लगा। दिन गुजरते गए। रोज नूर बाग में आती, काम करती और लड़का वहां रहता। वह शैतानी नहीं करता, बल्कि मदद करता। पेड़ से अंगूर तोड़कर नीचे गिराता। कभी कभी नूर के सामने हाथ फैलाकर बैठ जाता, जैसे कह रहा हो, आज का इनाम कहाँ है? नूर लड़के की आदी हो गई। वह उससे बातें करने लगी जैसे वह समझता हो। काश मेरी माँ होती, उसकी तरह तुम भी शांत स्वभाव के हो। लड़का सब सुनता, आंखों से जवाब देता, कभी सिर हिलाता, कभी आह भरता। नूर उसके साथ सुकून महसूस करने लगी। कुछ हफ्तों बाद एक दिन बारिश शुरू हो गई। नूर दौड़कर अपनी झोपड़ी की तरफ जा रही थी। अचानक पीछे मुड़कर देखा तो लड़का बाग में भीग रहा था। उसी पल उसका दिल टूट गया। वह दौड़कर वापस गई और बोली, मेरे साथ क्यों नहीं आए? लड़का गीली आंखों से उसकी तरफ देखा, जैसे उसके वजूद में कोई राज छिपा हो। नूर ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, चलो मेरे साथ घर चलो, तुम अब अकेले नहीं रहोगे। लड़के ने खामोशी से उसकी बात मान ली। अब नूर की झोपड़ी में अकेलापन नहीं था। लड़का उसके साथ रहता, कोने में बैठा रहता। रात को नूर की कहानियां सुनता। वह उसे अली कहकर बुलाती, अली खाने आ जाओ, खाना तैयार है। अली चलो बाजार अंगूर बेचने। गांव वाले हैरान होते, कोई हंसता, कोई फुसफुसाता, ये लड़की पागल हो गई है, एक लड़के को घर ले आई है। लेकिन उनकी बातों का कोई असर नहीं पड़ता नूर पर। वह अपनी दुनिया में खुश थी, जहां अली, बाग और दिल का सुकून था। एक रात नूर अपने बिस्तर पर लेटी थी। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, अंदर मिट्टी का दिया जल रहा था। अली कोने में बैठा उसे देख रहा था। उसकी आंखें नम थीं, जैसे कोई रहस्य छिपा हो। नूर बड़बड़ाई, तुम मेरे साथ रहोगे, है ना, हमेशा? अली ने सिर हिलाया। नूर सो गई, लेकिन उस रात कुछ बदलने वाला था, जो वक़्त के पहिए को घुमा देगा। चंद्रपुर में शरद ऋतु की ठंडक फैल चुकी थी। सूरज की रोशनी मध्यम हो गई थी। पेड़ों के पत्ते पीले होकर झड़ रहे थे। अंगूरों का मौसम भी खत्म हो रहा था। नूर का बदन कई दिनों से टूटा टूटा लग रहा था। उसके चेहरे पर थकान, होंठों पर मुस्कान कम हो गई थी। पहले उसने सोचा यह आम थकान है, लेकिन बुखार, सर्दी और कमजोरी ने उसे बिस्तर पर डाल दिया। अली हमेशा उसके पास रहता, कभी उसके माथे पर गीला कपड़ा रखता, कभी पानी लाता, कभी बाजार से फल चुरा कर लाता। नूर की सांसें धीमी हो गई थी, लेकिन दिल में सुकून था। कोई उसके पास था जो उसे कभी छोड़कर नहीं गया था। एक शाम आसमान बादलों से ढका था। नूर कमजोर आंखों से अली की तरफ देखकर
थकी हुई आवाज में बोली, अली, अगर तुम ना होते तो मैं मर जाती। अली ने उसका हाथ पकड़ा, जैसे कुछ कहना चाहता हो या शायद कुछ छुपाना चाहता हो। कुछ दिनों बाद नूर की तबीयत बेहतर हुई। वह फिर से घर साफ करने, बाग में जाने और अली से लंबी बातें करने लगी। एक रात पूर्णिमा का चांद चमक रहा था। नूर चटाई बिछाकर आसमान की तरफ देखते हुए अली को गले लगाकर बोली, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी है अली, कभी जाना मत, वादा करो। अली ने उसके गाल पर हाथ रखा। उसकी आंखें कुछ कहना चाह रही थी। नूर जल्दी से सो गई और उस रात उसकी नींद गहरी थी। रात के आखिरी पहर में बाहर खामोशी थी, हवा थम गई थी, दिए की लौ मध्यम हो गई थी। नूर गहरी नींद में थी, शायद सपने में या ऐसी हकीकत में जिसके बारे में उसे कोई इल्म नहीं था। अली उसके पास आया। उसकी आंखों में कुछ बदल गया था। उसका बर्ताव अलग सा हो गया है। उसने नूर के माथे पर हाथ रखा, फिर कुछ ऐसा किया जिसका नूर को कोई अंदेशा नहीं था। सुबह नूर की आंखें खुली, बदन थका हुआ लग रहा था, जैसे उसने लंबा सफर तय किया हो। उसने कुछ महसूस किया, लेकिन उसे अहमियत नहीं दी। उसका दिल फिर भी शांत था। अली उसके पास था, वह अकेली नहीं थी। महीने गुजर गए। वक्त खामोशी से चल रहा था, जैसे गहरे राज लिए हों। नूर के शरीर में अजीब बदलाव आने लगे। सुबह उल्टी, कमजोरी, सीने में बेचैनी। पहले उसने सोचा शायद फिर से बीमार हो गई, लेकिन एक दिन वह बेहोश हो गई। गांव के एक हकीम को बुलाया गया। उन्होंने नब्ज जांची और बोले, तुम मां बनने वाली हो। 4 महीने गुजर चुके हैं। नूर के कानों में जैसे बिजली गिरी। क्या कहा? हकीम नरम आवाज में बोले, हाँ बेटी, तुम हामिला हो। हक्की बक्की नूर बोली, लेकिन मैं तो कभी किसी के पास नहीं गई, किसी को छुआ भी नहीं। हकीम खामोशी से देखकर बोले, कभी कभी किस्मत ऐसा कुछ लिख देती है जो अक्ल नहीं समझती। नूर घंटों आईने में खुद को देखती रही। उसके हाथ बार बार पेट पर जा रहे थे। आंखों में आंसू, दिल में झकम और मन में बस एक ही सवाल, ये बच्चा किसका है? उसने सब पर शक किया। फिर नजर अली पर पड़ी। वह उसके सामने बैठा था, खामोश मासूम आंखों से देख रहा था। लेकिन पहली बार नूर की आंखों में शक जागा। क्या तुम? उसकी आंखों से आंसू झरे। अली ने सिर झुकाया। नूर चीख उठी, तुमने मेरी इज्जत खराब की है, तुम मेरे अकेले दोस्त थे। अली खामोशी से खड़ा रहा। नूर चीखी, निकल जाओ मेरे घर से अभी। अली दरवाजे के पास गया, एक बार पीछे देखा, फिर निकल गया। वह दरवाजे के बाहर बैठा रोता रहा, हर रात हर दिन। लेकिन नूर ने दरवाजा नहीं खोला। नूर बाहर जाती, अंगूर तोड़ती, बाजार में बेचती, लेकिन अंदर ही अंदर वह टूट चुकी थी। गांव वालों की नजरें बदल गई थीं। कोई सवाल करता, कोई हंसता, कोई खामोशी से तमाशा देखता। अली अब बाग में नहीं घूमता था, वह नूर के दरवाजे की परछाई में बैठा रहता। एक दिन नूर दरवाजे के पास जाकर बोली, क्या तुमने मेरे साथ ऐसा किया जो नहीं करना चाहिए था? अली ने कुछ नहीं कहा, बस आंखें बंद करके सिर झुका लिया। यही नूर के लिए काफी था। वह चीख उठी, निकल जाओ, तुमने मुझे तबाह कर दिया। अली पीछे हटा, आंगन में बैठा रहा। नूर ने उस पर पानी उछाला, लकड़ी से मारा, यहाँ तक कि उसे घर से निकाल दिया। लेकिन अगले दिन अली फिर वापस आ गया। हर दिन वह दरवाजे पर बैठता और नूर चीखती, लेकिन दरवाजा नहीं खोलती। गांव की पंचायत में इस बारे में बात हुई। मौलवी, नंबरदार और बूढ़े बोले, ये लड़की गांव की इज्जत खराब कर रही है, बिना शादी के बच्चा, इसे गांव से निकाल देना चाहिए। नूर को कहा गया, बच्चे के बाप का नाम नहीं बताओगी तो तुम्हें गांव से निकाल दिया जाएगा। नूर खामोश रही। कुछ औरतें उससे मिलने आती थीं, कोई दया की नजर से, कोई क्यूरोसिटी से। एक ने कहा, अगर तुम किसी मर्द का नाम बता देती तो कम से कम बच्चा जायज होता। नूर की आंखों में आंसू थे। मैं झूठ नहीं बोल सकती, मैं बस इतना जानती हूँ जो हुआ वो मेरी समझ से बाहर है। अली खामोश तकलीफ से गुजर रहा था। वह खाता नहीं था, पीता नहीं था, बस झोपड़ी के सामने बैठा रहता। उसके बाल झड़ रहे थे, आंखें धंस गई थीं। वह नूर की तरफ देखता, जैसे कहना चाहता हो, मुझे माफ कर दो। नूर की आंखों में भी दर्द था, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या वह एक बच्चे से प्यार कर रही थी या यह धोखा था। वक्त चल रहा था, नूर की उम्मीदें कमजोर हो रही थीं। उसने सोचा, काश मेरे माँ बाप जिंदा होते तो मैं यह सब बांट पाती। काश यह एक सपना होता, आंखें खुलती और सब खत्म हो जाता। लेकिन हकीकत यह थी, उसके बदन में एक नई जिंदगी पल रही थी और बाहरी दुनिया उसे जिल्लत कह रही थी। नूर एक नई दुनिया में दाखिल हो चुकी थी, जहां चारों तरफ बस सवाल थे, जवाब नहीं, बस जख्म थे, मरहम नहीं, बस परछाई थी, रोशनी नहीं। अली हर दिन दरवाजे पर आता, खामोश, टूटा हुआ, लेकिन नूर का दिल बंद हो चुका था। एक शाम नूर झोपड़ी में बैठी थी, हाथ पेट पर, आंखों में रोज का सवाल। दरवाजे पर आवाज हुई। वह समझ गई अली आया है। वह उसे इग्नोर करती थी,
लेकिन मन ही मन एक अनजाना डर पैदा हो गया था। क्या वह सचमुच बस एक लड़का था? उस रात गांव में एक अनजाने मौलवी आए। वह एक बूढ़े खामोश स्वभाव के इंसान थे, जिनके चेहरे पर इल्म की छाप थी। उन्होंने नूर की झोपड़ी के सामने आकर कहा, बेटी, मुझे कुछ कहना है जो तुम्हारी किस्मत बदल सकता है। नूर हैरान हुई। मौलवी बोले, तुम जिस लड़के के साथ रहती थी वह लड़का नहीं था, एक शापित जिन्न था। नूर की आंखें फैल गईं। ये क्या कह रहे हैं? वह तो एक बच्चा था। मौलवी ने सिर झुकाकर कहा, नहीं बेटी, बहुत साल पहले एक नौजवान ने एक बिल्ली को मार दिया था। सोचा था यह सिर्फ एक जानवर है, लेकिन वह एक जिन्न का बच्चा था। जिन्न ने उसे शाप दिया था, उसे अदृश्य जिन्न बना दिया था, जिसे कोई देख या बात नहीं कर सकता था। लेकिन उसके एक अच्छे काम के लिए जिन्न ने उसे एक मौका दिया था। सिर्फ एक औरत उसे देख और बात कर पाएगी, और जिस दिन उस औरत से उसका सच्चा रिश्ता बनेगा, उस दिन वह फिर से इंसान बन जाएगा। वह औरत तुम हो। उसने जो अच्छा काम किया था वह यह था, बिल्ली को मारने के बाद उसने फौरन माफी मांगी थी और बिल्ली को मिट्टी दी थी। नूर के दिल में तूफान उठ गया। तो उस रात जो हुआ था वह शाप तोड़ने का तरीका था? मौलवी ने हाँ में सिर हिलाया। वह अपराधी नहीं था, मजबूर था। शायद उसके दिल में मोहब्बत भी पैदा हो गई थी, इसलिए वह रोज वापस आता था। नूर ने दरवाजा खोला। जहां अली बैठता था वहां एक खूबसूरत नौजवान खड़ा था। सफेद कपड़े, सादा चेहरा, आंखों में विनम्रता। कांपती आवाज में उसने कहा, नूर, मैं वही हूं जिसे तुम अली कहती थी। तुमने मुझे अपने घर और दिल में जगह दी थी। मैं इंसान हूं। तुम्हारी सच्चाई और स्पर्श ने मुझे शाप से आजाद किया है। मैं 10 साल का नहीं, मैं 25 साल का हूं। मैंने एक बिल्ली को मारा था। जानता नहीं था कि वह जिन्न का बच्चा है। मैंने माफी मांगी थी, उसे मिट्टी दी थी, और इसीलिए जिन्न ने मुझे यह मौका दिया था। मैं कभी तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता था। नूर सन्न रह गई। तुमने मेरी जिंदगी तबाह की है, मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाई है, और अब कह रहे हो प्यार करते हो? नौजवान जमीन पर घुटने टेक कर बोला, मैं जानता हूं मैंने तुम्हें तकलीफ दी है, लेकिन जानबूझकर नहीं। मैं बस जिंदा रहना चाहता था। तुम अकेली इंसान हो जिसने मुझे बच्चा समझकर भी मोहब्बत दी है। अब मैं इंसान हूं, तुम्हें खोना नहीं चाहता। अगले दिन सुबह चंद्रपुर गांव हैरत में डूब गया। लोगों ने देखा, नूर के दरवाजे पर एक अनजाना खूबसूरत नौजवान खड़ा है, और नूर, जिसे कल तक जिल्लत मिली थी, आज सिर उठाकर उसके पास खड़ी है। मौलवी ने गांव वालों से कहा, तुमने जो सोचा वह गलत था। जिसे बच्चा समझा वह इंसान था। नूर को अपराधी समझा, लेकिन वह किसी की किस्मत की रोशनी बनी है। औरतें शर्मिंदा हुई, मर्दों ने आंखें झुका ली। नूर ने सबको देखकर कहा, तुमने मुझ पर जुल्म किया, लेकिन मैं किसी से हिसाब नहीं चाहती, क्योंकि मेरी मोहब्बत लौट आई है। कुछ दिनों बाद नूर और नौजवान, जिसका नाम अब जाहिद रखा गया था, की शादी हुई। मौलवी ने निकाह पढ़ाया। जिन्होंने उसे ताना मारा था उन्होंने दुआ दी। शादी के बाद जाहिद ने नूर का हाथ पकड़कर कहा, तुमने मुझे रिहाई दी है, मैं तुम्हें जिंदगी दूंगा। नूर की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें अब दर्द नहीं, खुशी छुपी थी। कुछ महीनों बाद नूर ने एक खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया।